और खासकर ये कुर्सियाँ जिन पे बैठते हैं हम, उन पे बैठने के लिए हम इवॉल्व नहीं हुए। मेरे को हो गया था बीच में, बहुत पेन होता था यहाँ पे। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है। हर चीज़ में आप लॉजिक लगाएंगे कि यार इसका लॉजिकल क्या सेंस। जब आप किसी के एकदम सामने हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो सब आपकी बॉडी जानती है। हाँ दोस्तों, क्या हाल चाल है? जॉनी हियर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं कंप्यूटर पे और बैठ के कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें आप बैठे हैं और दिन भर बैठ के काम कर रहे हैं, जो कि आजकल की बहुत सारी जॉब्स और एकेडमिक्स में वही होता है। तो उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं और मैं आपको उससे जूझने के उसकी रेमेडीज़ बताऊंगा बाद में। आईआईटी रैंक 89 और गूगल यूएसए में 18 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं जॉनी भारत शांडिल्य उर्फ जयेश शर्मा आपका गुड लाइफ कोचिंग में स्वागत करता हूं। आप अगर बैठ के काम कर रहे हैं तो टिपिकली आपको स्ट्रेट पोस्चर से बैठना है। ये आपको अर्गोनॉमिक्स में आपको सब बताएंगे, लेकिन हम टिपिकली ऐसे कर नहीं पाते हैं क्योंकि आप करेंगे थोड़ी देर और फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे, तो आपका पोस्चर ख़राब हो जाएगा और अधिक देर तक अगर आप कंप्यूटर पे काम करेंगे। और वो इसलिए नुकसानदेह है, ये इसलिए हार्मफुल है आपके लिए क्योंकि हम जब एवॉल्व नहीं हुए, हम ये ऐसे काम करने के लिए हम इवॉल्व हुए हैं चलने के लिए, वॉक करने के लिए, हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए, लेटने के लिए, लाई डाउन करने के लिए। तो ये बैठने का ये, और खासकर ये कुर्सियाँ जिन पे बैठते हैं हम, उन पे बैठने के लिए हम इवॉल्व नहीं हुए हैं। तो हमारी बॉडी पूरी सिस्टम पूरा ऊपर नीचे हो गया है। इट्स जस्ट दैट कि ये कंफर्टेबल लगता है हमको, ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। दूसरा ये, अगर आप स्पेशली कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं कोई भी, तो आपकी हाथ में, कलाई में, मेरे को हो गया था बीच में, बहुत पेन होता था यहाँ पे। आज से 12-13 साल पहले की बात है, और मुझे यहाँ पे बैंड लगा के घूमना पड़ा था महीनों तक। तो कार्पल टनल वगैरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, मुझे वो नहीं हुआ था लेकिन समथिंग सिमिलर, तो वो बहुत रियल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी ये जो कलाइयाँ हैं, ये इतने काम करने के लिए बनी नहीं है। ये हम कर रहे हैं लेकिन ये इसके लिए बनी नहीं है। तो अधिक आपने यूज़ किया, अगर आप दिन में 5-5, 6-6, 7-7 घंटे इसको लगातार यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसको सॉल्यूशंस ऐसे हैं कि अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आपको अपनी टाइमर सेट कर देना चाहिए कि हर 30-40 मिनट से ज़्यादा आप काम नहीं करेंगे, और आप 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। उस ब्रेक में आप स्ट्रेच करेंगे, वॉक करेंगे, और आप जब बैठ के काम भी कर रहे हैं तो आपका पोस्चर को ठीक रखेंगे। एक दूसरे को, फ्रेंड्स को वगैरह को या कॉलीग्स को बोल दीजिए कि यार अगर मेरा पोस्चर ठीक नहीं है तो जस्ट मेरे को करेक्ट कर दे। ईगो को बीच में मत लाइए आप। तो ठीक है, किसी से गाइडेंस लेके भाई कैसे बैठना चाहिए, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि मतलब आप ज़्यादा स्टिफ हो गए आप, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे को ये जब पता लगा कि ऐसे करने से, ऐसे करके बैठने से प्रॉब्लम होती है, तो मैं फिर अपने आप को स्टिफ कर लिया। मैंने ऐसे करके हमेशा करता था। तो हर चीज़ में आपको बैलेंस करना है। वो भी सही नहीं है कि आप स्टिफ कर लें, और आप खड़े होकर काम कर सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप खड़े होकर काम करेंगे तो थोड़ा बेटर पोस्चर रहेगा आपका। इसका दूसरा हार्मफुल कारण है वो ये है कि पहले हम जो इवॉल्व हुए हैं जिस काम को करने के लिए, उसमें हमें, जैसे हंटिंग का काम है, उसमें आपका ब्रेन यूज़ हो रहा है, आपकी इंट्यूशन यूज़ हो रहा है, इंस्टिंक्ट यूज़ हो रही है, और फिजिकल बॉडी यूज़ हो रही है। तीनों चीज़ों का बहुत ही अच्छा एक सामंजस्य बैठ रहा है, फिर आप हंट करते हैं। उसको करने के लिए हम इवॉल्व हुए हैं। और अगर आप खेतीबाड़ी भी देखें, एग्रीकल्चर में, उसमें भी आपका इंट्यूशन इतना यूज़ नहीं हो रहा, मे बी कभी कभी होता है, लेकिन इतना डेंजर नहीं है उसमें। लेकिन आपका फिजिकल लेबर बहुत यूज़ हो रहा है, दिमाग एक्चुअली कम यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए हम थोड़े और इवॉल्व किए हैं। अब क्या हो गया कि अब उल्टा हो गया है, अब केवल दिमाग यूज़ होता है अधिकतर, और इंट्यूशन और फिजिकल लेबर कम यूज़ होता है। जो टेस्टोस्टेरोन है आपका एज अ मैन, वो फिजिकल लेबर करने से बैलेंस रहता है। और अगर आप केवल मेंटल वर्क कर रहे हैं तो आप वो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है। और अब हमारी बॉडी इवॉल्व हुई है हाई टेस्टोस्टेरोन होने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सट्रीम में होना चाहिए हाई टेस्टोस्टेरोन, कि आप चीखते रहें, चिल्लाते रहें, वो करते रहें, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि एक बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप खाली बैठ के काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और केवल ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका टेस्टोस्टेरोन भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। पूरी तरह अगर दिमाग से काम करेंगे तो आप अपने दिमाग में ही रहेंगे, हर चीज़ में आप लॉजिक लगाएंगे
कि यार इसका लॉजिकल क्या सेंस है, क्योंकि लॉजिक तो कंप्यूटर का काम होता है, लेकिन आप भी लॉजिक लगाएंगे क्योंकि आपको लगेगा कि यार आपके दिमाग को केवल लॉजिक समझ में आता है। तो रैशनल थिंकिंग है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं भी रैशनल इंसान हूँ, सबको रैशनल होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें नॉन रैशनल भी होती हैं। मैं इरैशनल नहीं बोलूँगा, इरैशनल के बहुत नेगेटिव कॉनोटेशंस हैं, बट नॉन रैशनल थिंकिंग भी होती है जो हमारे सबकॉन्शियस में होती है। तो 80% ऑफ द ब्रेन हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस है। 20% या 10%, 10 to 20% ब्रेन हम यूज़ करते हैं कॉन्शियसली। तो अगर आप खाली दिमाग में सोचेंगे हर चीज़ बस लॉजिक है, साइंस ही हमारा बी ऑल एंड ऑल है, हमारी ज़िंदगी का वही बस तरीका है, तो बहुत ही बोरिंग हो जाती है वो लाइफ। और बोरिंग हो जाती है, और फिर उसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आपको हो सकते हैं आगे जाके लॉन्ग टर्म में। इसकी वजह से आपकी बॉडी पे फर्क पड़ रहा है। आप हॉबीज अपनी डेवलप कीजिए जो आपको अच्छी लगती हैं, जिसमें आपको कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। कि एक तो आप जॉब कर रहे हैं पैसे के लिए, और दूसरा है कि आप हॉबी कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, आपको कोई पैसे से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप बिना किसी पैसे का सोच के कुछ करते हैं काम जो आपको वाकई में पसंद है, तो आप एक ओवरऑल अच्छी वेलबींग में रहते हैं, अच्छे माइंडसेट में रहते हैं। तो उससे भी आपकी हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव अफेक्ट पड़ेगा। और अगर आपका काम मेंटल का है प्राइमरीली, तो ऐसा कीजिए कि आप कोई हॉबी लीजिए, कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व लीजिए जो थोड़ा सा फिजिकल है। और अगर आपका काम बहुत ज़्यादा फिजिकल है, तो आप ऐसे काम में इन्वॉल्व होइए जिसमें थोड़ा सा मेंटल लग रहा है, तो आपका थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। और ऑब्वियसली आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, मेडिटेशंस करनी चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। उन सब से आपका ओवरऑल वेलबींग अच्छा रहता है। तो वो चीज़ें करके आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक और रीज़न ये है, हार्मफुल इफेक्ट ये है कि अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आप कम बोल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर रहे हैं ईमेल्स पे, चैटिंग कर रहे हैं। लेकिन हम इवॉल्व जो हुए हैं वो हुए हैं बोलने के लिए। लोगों अपने अपने जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्रेस करके, उनको कॉन्फ्लिक्ट्स को समझ के, एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को, एक्सप्रेशंस को समझ के, और इंट्यूटिवली समझ के क्या करना है, और फिर कॉन्वर्जेशन करने के लिए हम हुए हैं, और फिर फिजिकल लेबर करना, वो सब तो है ही। तो जब आप कम बोलेंगे और कम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेंगे रियल टाइम में किसी के आमने सामने बोल के, क्योंकि जब आप किसी के एकदम सामने हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो सब आपकी बॉडी जानती है, और वो उन चीज़ों को समझ के रिएक्ट कर रही है, और आप कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं, कुछ आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप कम बोलेंगे और कंप्यूटर पे काम करेंगे और ईमेल्स पे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेंगे, तो आपकी सोशल स्किल्स, या जो आपकी ये इंट्यूशन है, ये जो आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को पढ़ने की जो स्किल है, उस पर भी फर्क पड़ेगा इसका नेगेटिव। आप अपने ऑफिस में या अपने क्लास में आप अपने आप को फोर्स कीजिए सोशल सिचुएशंस में जाना। अगर कोई डिस्कशन हो रहा है तो फोर्स कीजिए कि उसमें इन्वॉल्व होना। तो उससे आपको और ऐसी चीज़ों पे डिस्कस कीजिए। स्मॉल टॉक तो ठीक है, और स्मॉल टॉक भी अच्छा है करना, मौसम वगैरह की बात करना, लेकिन आप इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स वगैरह में भी इन्वॉल्व किया कीजिए अपने को। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फ्लिक्ट्स पता चलेंगे कि लोग क्या बोल रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की नॉलेज होगी। तो ये चीज़ें हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये प्रॉब्लम है और इसके ये सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।